So hi guys, again welcome to this video, right? तो आज क्या पढ़ेंगे? आज जावा के और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्या है वो टॉपिक? कौन सा वाला टॉपिक? डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, जिसको हम सी में बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। तो यही यहाँ पे इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A Java programming is a set of statements which is normalized and executed sequentially in the order of which they are appear, but when we may have the chance to order the execution of the statement based on the certain conditions, then this involves a kind of decision making. Java is process such as decision making capabilities and supports the following statements is known as control statement, like if statement, switch statement, and conditional operator statement. In this if statement, this powerful decision-making statement is used to control the flow of execution of statement. It is basically two ways of decision-making. If if test the condition, then body of the condition, then if it is not true, then it is false. That's it. And this is a flow chart, right? We can make why should you consider flow chart, right? हम लोग फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं? फ्लो चार्ट को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको समझने में आसानी हो चीज़ें। यहाँ पे जैसे होता है इफ द, अगर ये एक्सप्रेशन डाल दिया, अगर ये फॉल्स निकल गया तो यहाँ से निकल गया, अगर ट्रू तो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा नीचे, बस इतना सही है। तो स्टेटमेंट आर मे बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लेटर, राइट? सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, देन एल्स इफ लेटर, राइट? स्टार्ट करते हैं। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ दैट इज दैट द कंडीशन, देन यहाँ पे लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट? इफ ए इज, आई विल टेक द सिचुएशन, राइट? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट दिस, राइट? इफ इट इज नॉट, देन यहाँ पे एरर आ जाएगा, खत्म। नहीं होगा तो देन यहाँ पे एल्स नहीं होगा, राइट? यहाँ पे ओनली इफ है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट दिस, अदरवाइज कुछ नहीं प्रिंट होगा। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट दिस, राइट? यहाँ पे इतना ही है। पर यहाँ पे क्या होगा? इफ एल्स स्टेटमेंट आ गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इट इज ट्रू, मीन्स डू दिस, राइट? एल्स अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रिंट दिस, राइट? यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर ए बी से ग्रेटर देन है, देन ये इसको प्रिंट करो, देन बी अगर ए से ग्रेटर देन है, देन इसको प्रिंट करो। यहाँ पे कंडीशंस लागू हो गए। पहले में कुछ कंडीशन नहीं था, एक ही कंडीशन था, अगर ए बी से बड़ा है तो ठीक है, ये कर दो, वरना मत करो कुछ, खत्म वहां पे। पर यहाँ पे दो कंडीशन आ गए, अगर ए और बी के अंदर ये लफड़ा है तो ये सही, अगर ये नहीं है वो है तो वो उसको कर दो, वही चीज है। देन नेस्टेड इफ एल्स, ये वाला बड़ा है, राइट? इफ एल्स लगता चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? देन उसके अंदर और एक इफ, देन उसके बाद एल्स, देन उसके बाद एल्स, देन उसके बाद स्टेटमेंट, देन उसके बाद एल्स, देन इसके बाद आता है द एल्स इफ लेटर। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिंटैक्स लगा देते, इफ कंडीशन वन इज राइट, देन प्रिंट दिस, देन एल्स अगर ये नहीं है तो फिर कंडीशन टू पे चला जाएगा। कंडीशन टू इज रिटन हियर, देन इफ इट वाज राइट, देन इट्स ओके, यहीं पे एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं है फिर दूसरे को पास करेगा, यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन कुछ लिखा होगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर पास करेगा। अगर ये सारे कुछ नहीं है तो इसी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं आया तो वो यहाँ वहां पे ब्रेक करके निकल जाएगा, एरर दिखाएगा, राइट? और कुछ भी प्रिंट करेगा। देन स्विच स्टेटमेंट, दिस इज द this is an excitement part. Read or reread. The switch statement takes the value of a given variable is assignment as district code is ignored. When the match is found, is block of statement associated with the code of executor. It is the multi-way decision statement of syntax. Switch expression variable, then case one value इधर डाल दिया, block one block, right? Then case two value two block two back. यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाया हुआ है? अगर ए यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन दिया है, अगर ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा ना तो यहाँ से निकल जाएगा, यहीं से ब्रेक करके निकल जाएगा, राइट? मतलब यहाँ पे क्या होता था, देखिए, अगर यहाँ पे कंडीशन डाल दिया, अगर ये नहीं है तो ये इसको पास कर देता था,
फिर ये इसको पास कर देता, फिर ये इसको पास कर देता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो यहीं से निकल जाएगा, यहीं से एग्जिट हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। फिर ये दूसरा वाला केस अगर एग्जीक्यूट हम अगर बोले तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, और ये होगा, ये पास नहीं करेगा, यहीं से एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक करके निकल जाएगा। अगर एग्जीक्यूट होना होगा तो इसी के अंदर होगा, नहीं होगा तो निकल जाएगा वापस। तो ये कुछ सिंटैक्स थे। Then the operator, the conditional operator is combination of question mark and this, that was takes a three operator syntax: condition expression 1, expression 2. If the condition expression is executed, of result of expression 1 executed and return to the value of conditional, up to value is returned, x a is greater than b or is greater than b, then x equals to decision making logic. So guys, this is all about the theoretical part about files, open files, desktop, first project, first बस। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम किस चीज़ को लेकर है, ये प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट को लेकर। यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया गया है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे import डॉट जावा डॉट यूटिल स्कैनर यहाँ पे, देन पब्लिक क्लास यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला ये हमारा फाइल का है, यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स और एज यूजुअल। देन स्कैनर इनपुट और न्यू स्कैनर सॉरी हाँ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे एक अपना स्कैनर क्लास को डिफाइन किया गया है। अगेन इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द ईयर। फर्स्ट एक चीज़ लिख लेते हैं, एक मिनट। एंटर ऊपर एक चीज़ करते हैं, ये कमेंट में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था, यहाँ पे था क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन ये वाला था, राइट अ प्रोग्राम इन जावा तो फाइंड, इसको पहले लिख लेते हैं, देखने में आसानी होगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम to find whether a year entered by the user is a leaf year or not। इसे निकाल देते हैं, इसको पूरी तरह से। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ए ईयर entered by the user as a leaf year or not, right? So as
क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया है राइट है प्रोग्राम, और यहाँ पे लिख सकते हैं जावा प्रोग्राम, कुछ भी आपके अनुसार, क्योंकि जावा प्रोग्राम है। देन इंपोर्ट डिटेल इन पब्लिक क्लास, जैसे यहाँ पे इनपुट किया है पब्लिक स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट इंटर है, यहाँ पे एंटर ईयर यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि यूज़र यहाँ पे है, यूज़र यहाँ पे एंटर द ईयर, फर्स्ट थिंग इज एंटर करना है ईयर, जो ईयर है वो लिव और है या फिर नहीं है, इफ़ और इफ़ नॉट, वो टेस्ट करने के लिए पहले एंटर करना पड़ा। तो पहले यहाँ पे एंटर किया गया, देन इंट ईयर, अभी ईयर को एंटर किया गया तो उसको डिफाइन तो करें कि यहाँ पे देन इंट ईयर, उसको इनपुट लिया गया इंट टेक्स्ट, देन नेक्स्ट earlier this year is leave, if it is leave, right, year is %4 equals to and an operator। हम लोग ने इसको, मैंने अभी बोला था ना वीडियो में, कुछ वीडियो में बोला था कि मैंने थियोरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा बात की थी, न्यूमेरिकल बेस पे नहीं गया था, क्योंकि आगे जब धीरे धीरे जब कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करते जाएंगे तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन आते रहेंगे। यहाँ पे जैसे एंड आ गई, यहाँ पे ऑपरेटर्स, यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ किया गया है, यहाँ पे और एक ऑपरेटर यूज़ किया गया है, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स नई चीज़ों पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑपरेटर एक है, फिर यहाँ पे तो ये ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ईयर इज %4 इक्वल्स टू 0, देन एंड ऑपरेटर, if t is t then it is true, देन अगर ये टी एंड एफ हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। फिर बाकी सबका ट्रू ही आएगा, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर, देन हियर as like is not equals to, this is the sign of not equals to, is to 0, not equals to 0, then here is percent divided, is it is modulo division, right, modulo division which 400 is equal to 0, then if is the leap year, यहाँ पे देखिए if is the leap year, इफ इज द लीप ईयर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखिए यहाँ पे लीप ईयर को, फिर लीप ईयर, इफ अगर लीप ईयर हुआ देन द सिस्टम क्या होगा, इज द लीप ईयर, राइट। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो सिस्टम पे क्या होगा, इज नॉट ए लीप ईयर। इसको रन करते हैं, राइट, इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। रन किया गया, एंटर द ईयर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 45 आया नहीं, 2023 एंटर, इज नॉट ए लीप ईयर, राइट। यहाँ पे करवा दिया क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये अरे ये नीचे क्यों नहीं जा रहा बेटा, आना है नीचे प्लीज। नीचे जाएंगे ना, कोई नहीं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल करवा के दिखा दिया ना, एक मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फिर से एक और बार बता देता हूँ, पहले इनको जावा इंप्लीमेंटर स्कैनर क्लास को, फिर यहाँ पे पब्लिक क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने आज यूजुअल देन स्कैनर क्लास को इनपुट ले लिया, फिर यहाँ पे एंटर को ईयर को एंटर करवाया, फिर यहाँ पे इंट ईयर को इनपुट लिया, राइट, वेरिएबल को, फिर यहाँ पे इसे एंड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे लॉजिक का यूज़ करके इसको डिफाइन किया, देन देन क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस ईयर इज ए लीप ईयर, राइट। देन एल्स अगर ये नहीं है तो ये ईयर नहीं होगा, देन आउटपुट, देन इसको फिर से रन करवाते हैं एक और बार, एंटर द ईयर, इस बार क्या करेंगे, 455 करते हैं, 455 एंटर, अगेन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो यही चीज़ है, मेरे को यही चीज़ आपको बताना था, अगर है तो सही है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए, समझ गए। यहाँ पे मैंने फिर से रन करवाया, 20 इज ए लीप ईयर,
आपको अच्छे से समझ आया? पहले तो दोनों में मैंने कुछ ईयर्स का नाम डाले, फिर यहाँ पे इस नॉट लीव प्रिंट आया, यहाँ पे इसे लिखे, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। तो गाइस यहीं तक था, आज का ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है इफ स्टेटमेंट का सारा जो भी होता है, सारा का सारा थ्योरी और कुछ चीज़ों से प्रैक्टिकल पार्ट भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगले अगले कुछ जगह पे हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे लूप्स के ऊपर, और आगे भी कुछ और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते जाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। सो या गाइस।